हम सबसे हमेशा हमारा में प्रॉब्लम ये होता है जो कि हमारा प्रोग्रेस में रुकावट भी खड़ा करता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव को ज्यादा महत्व देते हैं कि हमारे साथ फलाना हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। अगर वो नेगेटिव से हम पॉजिटिव को निकालेंगे, अगर एक जगह 100% का काम होता है तो मैं सामने आ जाओ पेड़ बेच करें। अगर एक जगह एक इवेंट होता है जो 100% होता है, पकड़ में ना आए तो दोबारा मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्लास हर क्लासेस में होता है, ये हर क्लासेस में मैं जाके कोई तुम रिपीट क्वेश्चन करोगे कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जाके तुमको दम सपोर्ट करूंगा, ये कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। बेफिक्र निडर होके तुम मुझे दोबारा पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो भाई, अगर तुम समझना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम समझोगे नहीं, जहां पे हम लोग कन्विंस नहीं होते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं? कौन बोला? ताली। जहां पे हम लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे कन्विंस हो गए तो जहां पे अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमको क्लियर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको क्लियर करूंगा कि भाई ये बताना चाह रहा था मैं, तुमको समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं बकड़ा 1.5-2 घंटा करता रहूंगा लेकिन तुमको टट्टू समझ में आया। ये क्लासेस का कुछ मतलब नहीं। अगर कुछ इवेंट होता है तुम्हारे साथ वो 100% होता है, लेकिन वो 100% से तुमको 90% टॉर्चर मिल रहा है, तुमको कष्ट हो रहा है, लेकिन 10% तुमको फायदा है। हम क्या करते हैं, हमेशा वो 90% नेगेटिव को देखते हैं कि हमको ऐसा हुआ, ये बहुत कष्ट का विकाल है, ये करना नहीं चाहिए था, ये हमको करवाया जा रहा है, ये मेरा मूड नहीं है करने के लिए। ये सारा जो शब्द, ये सारा जो लैंग्वेज मुंह से निकल के आता है, मन से निकल के आता है। लेकिन थोड़ा हम खुद को उल्टा करें, क्योंकि जो लोग भी आज के दुनिया में सक्सेसफुल है ना, उनका रास्ता कुछ अलग था। समय तो उतना मिलता था, वही सेम ऑक्सीजन वो लेते थे, वही सेम वातावरण उनको भी मिलता था, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल क्यों है? हम जो नजरिया से उस चीज को देखते हैं वो कुछ अलग नजरिया से उस चीज को, उनका मोटिव अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। ये सारा चीज के लिए वो आज सक्सेसफुल है, तो हमको भी वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो 90% का नेगेटिव का चलते हो 10% जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव का महत्व नहीं देते। मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। जब मैं होटल लाइन में था ना, मजबूरी से जाके होटल में, पहले मेरा बहुत बड़ा नाम था नशा का चलते में, फिर गिर गया, इतना तक गिरा कि जाके होटल में प्लेट धोना पड़ा। सच बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। 10 दिन पहले मैं 2 कंपनी का चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर था। 10 दिन बाद ऐसा हालत आया, मैं जेल गया। जेल से निकला तो मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे तो क्या करना पड़ा, इमीडिएटली होटल में जाकर, होटल में कुछ नॉलेज भी नहीं था, कुछ मेरा आइडियाज नहीं था, क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने सोचा कुछ गेन करते हैं पहले, कुछ नॉलेज लेते हैं पहले, बाकी ओवरऑल टैलेंट तो है, मैं कैच कर लूंगा आराम से। तो मैंने क्या किया, जाके जो जॉब ढूंढा, वो लोग बोले मैं कुछ प्रैक्टिस करके गया था, तो मुझे वहां पे एक वेटर का जॉब मिला। जो वेटरिंग करता ना, क्या हमको लैंग्वेज में थोड़ा बोलते हैं स्टीवार्ड, हाँ, वो स्टीवार्ड का जॉब मिला। तो मैंने जाके वो जॉब करना, मतलब कभी कभार प्लेट भी धोना पड़ता था, अगर कोई क्लीनर कोई नहीं आए तो झूठा प्लेट उठाना पड़ता था। फिर उसको जाके इमीडिएटली वो टेबल लगा हुआ है, तुम्हारा साइकिलिस्ट नहीं है, तो प्लेट नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, खुद जाके वो प्लेट को धोना पड़ता है, क्योंकि सर्विस तो मुझे देना है। प्लेट नहीं है तो कहां से सर्विस दूं, प्लेट सब छूटा पड़ा हुआ है, तो खुद मैं खुद को जाके मुझे, तब मन में कष्ट होता था। और कोई होटल लाइन में काम करो तो वहां पे तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत लेबर वहां पे करना पड़ता है, समझ लो। तो मैंने क्या किया, वहां पे मुझे बहुत तकलीफ होता था, मजबूरन करना पड़ता था, समझ लो, मजबूरन। मेरा दिल नहीं चाहता था करने के लिए, लेकिन पेट के भूख के कारण, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मुझे पैसा चाहिए था हर महीने, तो मुझे मजबूरन करना पड़ता था, जो कि मेरा हृदय नहीं चाहता।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, सारा जो बेनिफिट मिलता है ना वो कष्ट से मिलता है, खुशी से तो आराम मिलता है। सक्सेस से कुछ नहीं मिलता, सक्सेस से दिमाग खराब हो जाता है। तुमको आज एसी मिल जाए, लग्जरी कार मिल जाए, तुमको मन क्या करेगा, थोड़ा एसी खोल के थोड़ा 2 घंटा सो जाता हूं, तो ज्यादा माइंड तुम्हारा वहां पे डिस्ट्रॉय होगा। तुमको नॉलेज कहां से मिलेगा, तकलीफों से, कष्ट से। हर जो खाना तुमको नहीं खाना, जो तुमको नहीं करना, तुम्हारा मन बोलता है कि मैं ये नहीं करूंगा, जो तुम्हारा मन नहीं चाहता है करने के लिए, तुमको सक्सेस वही चीज बनाएगा। जो तुम्हारा माइंड बोलेगा नहीं खाने के लिए, वो खाना तुमको शरीर में निरोग करेगा। जैसे करेला कोई खाना चाहता है क्या, वो लेकिन तुम्हारे शरीर को निरोग बनाएगा। जो कष्ट से तुमको सक्सेस की चाबी मिलेगी। मैं वहां पे जो होटल लाइन में जाके काम किया, शरीर इतना एक्टिव हो गया कि वहां पे मैं ज्यादा नॉलेज गेन करने लगा। आज अगर मैं चाहूं, कुछ नहीं हो सकता अगर मेरे से, ये संस्था किसी भी कारण भगवान ना करे कभी बंद हो जाए, दुनिया में नशा का व्यापार बंद हो जाए, मुझे कॉल आने बंद हो जाए, तो मैं एक बहुत बढ़िया फास्ट फूड सेंटर कर सकता हूं, एक सुंदर सा बिरयानी सेंटर खोल सकता हूं। उतना टैलेंट मेरे में डेवलप हो गया है। और जो खाना, जो प्रोसेस, मैं तुमको बीच में खाना बना के देता था ना, वो खाने का तुम लोग खुद तारीफ करता था, भाई बढ़िया बना, वो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करता था। लेकिन वहां का जो नॉलेज यहाँ पे पुट करता, नॉलेज हर जगह तुमको मिलेगा। वहां पे जो टैलेंट मेरे में डेवलप हो गया, सर्विस में जो स्पीड मेरा डेवलप हो गया। जैसे तुम अगर खाना को निकालना बोलोगे कि खाना सबका प्लेट में दे दो, तुम अगर 10 मिनट में करना, वही चीज मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ। क्योंकि हमको थाली बांटना पड़ता था, कोई तो होटल का थाली रहता था ना, उसमें 5 टाइप का सब्जी मुझको निकाल के देना पड़ता था, तो हाथ स्पीड हो गया, बॉडी एक्टिव हो गया। ये उठ के दौड़ के जाओ वहां पे, ऑर्डर लेके आओ, फिर दौड़ के नीचे आओ, फिर वहां पे खाना का सजाओ, फिर एक ट्रे करके लेके ऊपर ले जल्दी सर्विस लगाने तो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा चीज को जो मैंने किया, बॉडी आहिस्ता 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 एक्टिव बनता गया। लेकिन उस वक्त भी मैं गाली देता था, साला मालिक एक काम को 10 रूम है, 15 रूम है, मुझे अकेला सर्विस करना पड़ रहा है, कोई दूसरा लड़का नहीं है, मालिक उसको नहीं बोलता है, ज्यादा मुझे बोलता है, मैं उनको गाली देता हूं। लेकिन आज महसूस कर रहा हूं कि बॉडी इतना स्पीड हो गया है। जब ऐसा होता था कि कोई अगर मैं इंडियन का ऑर्डर लेके आ गया, समझ रहे हो, जा रहे हो, इंडियन का ऑर्डर लेके आ गया या चाइनीज का ऑर्डर लेके आ गया, लेकिन चाइनीज कुक नहीं है, चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ता था, जाके पहुंचूंगा, उससे गाली सुनूंगा। अगर तुम्हारा कुक नहीं था तो ऑर्डर क्यों लेके गया? मैं इंडियन का ऑर्डर ले गया, तो एक वेज पुलाव, एक चिकन हैदराबादी, एक पनीर मटर, दाल फ्राई, ग्रीन सलाद, पापड़, जितना ऑर्डर मैंने किया, आके देख रहा हूँ इंडियन कुक नहीं है, जो पनीर मटर बनाएगा, चिकन हैदराबादी बनाएगा। तो मैं जाऊंगा फिर ऊपर कि वो खाना तो रेडी बना रही है, मैं जाकर पूरा पहुंचो, मैं तुमको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। सेकंड डे में फिर ऊपर जाऊंगा, वो जो मेरा गेस्ट है, उनको गेस्ट बोला जाता है जो होटल में रहते हैं, वो गेस्ट को जाके हाथ जोड़ूंगा कि भाई मेरा इंडियन कुक नहीं है, आप एक काम कीजिए, सब चाइनीज ऑर्डर दे दीजिए। तो वो खाने में मूड में आ गया होगा कि मैं पुलाव खाऊंगा, चिकन हैदराबादी खाऊंगा, मटर पनीर खाऊंगा, दाल फ्राई खाऊंगा। फिर मैं उसका मूड को चेंज करना कि आप एक काम कीजिए, काम उसी के लिए सीखा था मैं, खुद को डेवलप करने के लिए नहीं। जो मुझे आइटम सीखना पड़ेगा, मैं सीखना चाहता हूं, मैं उसी के लिए सीखा था कि मुझे गाली ना सुनना पड़े। फिर वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे अगर मैं खाना चेंज करने जाऊंगा, चेंज कर भी देगा वो, जाने के टाइम फीडबैक में क्या लिखेगा, मेरे बारे में उल्टा सुल्टा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो मालिक फिर बुलाएगा वहां पे, वो कुछ भी कुछ बोकेगा, पूरी में साला छोटी छोटी बात में माफियत कर देते हैं, वो सुनना है। मैं काम इसी के लिए सीखा था कि वो गाली मालिक से मुझे ना सुनना पड़े और दोबारा जाके हाथ पकड़ के ऐसा खड़ा ना होना पड़े, भाई तुम्हें पूरी चेंज करना है। तो मेरा मैं इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, थाई, ये सब फूड में इंटरेस्ट लेने लगा कि अगर कोई नहीं होगा, कुक नहीं होगा, तो मैं खड़ा होकर वो डिश मार सकता। तो अगली लाइन में बोलूंगा इंडिया जी में जाता है तो कुछ मजाक ही करता है, वहां पे जाके तुमको ऐसी मिलता है, ऐसी मिलता है, लेकिन तुम वहां पे माइंड करके जाते हो, अब नो पेन नो गेन,
जाके मैं खुद को तकलीफ दूंगा, वहां पे जाकर डिश मारूंगा, बॉडी को तकलीफ होगा लेकिन बॉडी बिल्ड होगा। अगर वो तकलीफ को तुम एडमिट नहीं करोगे तुम्हारा बॉडी बिल्ड होगा क्या? नहीं। अगर ये नहीं करोगे ये होगा क्या? अगर ये होने के लिए ये करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये तुमको तकलीफ दे रहा है। मैं सुबह थोड़ा काम करते करते लेट उठा, उठ के सुनना हूँ मुन्ना वहां पे खड़ा होके तुमको कमांड दे रहा है, कालिया इधर तो ये इधर और झूठ, उसमें उसका कुछ फायदा है क्या? हमारा फायदा है। तुम जो योगा कर रहे हो अगर परफेक्टली करोगे वो तुमको बॉडी को फायदा देगा क्या? नहीं। तो तुम्हारा बॉडी को फायदा देगा। तुमको गलत कर रहा है। मैं तुमको उस दिन क्या सिखाया? मुन्ना जो कर रहा है मुन्ना को मैंने सिखाया है, वो जो ही वही तुमको करवा रहा है जो वो मेरे से सीखा है। और किसी दिन मैं मूड में आ गया तो वो तुमको सिर्फ बोल रहे हो कि तुमको वो तकलीफ हो रहा है, मैं किसी दिन मूड में आ गया तो तुमको वो दीवार पकड़ के बैठना पड़ेगा। टॉयलेट नहीं बैठ पाओगे 4-5 दिन के लिए, मैं करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं आज भी उसको मना करूंगा। मैं अभी मीटिंग लेने के लिए बुलाया है, मैं मना करूंगा भाई छोड़ रहा हूँ। अगर खुद नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दे। मैं अभी तुम देख रहे हो, अरे पहले कभी किसी दिन मैं तुमको यहाँ पे योगा वीडियो फास्ट योगा वीडियो जो मैं करवाता था, ये सारा आसन जो होता है ना, सर्वांगासन, सिद्धबंधासन, खड़ा आसन, मंडूकासन, सब होता था कि नहीं होता था? कहाँ पुराना लगता है ये बोल नहीं सकता। और अभी सिर्फ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये जो इंसिडेंट के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं सिर्फ वीडियो शूट कर, क्योंकि जाके ना यहाँ पे पहला कमेंट ये होता है तुम लोग यहाँ पे जाने के लिए इसलिए पूछते हो। अगर यहाँ पे तुमको रोज एंटरटेनमेंट मिलेगा ना, मैं बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना।